नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हिंदी का एक एक प्रकरण को हम पढ़ते चलेंगे। तो हम पिछली कक्षा में समास पढ़ रहे थे, समास में तत्पुरुष समास देख रहे थे और हम क्रम तत्पुरुष समास को देख लिया, उनके उदाहरण भी देख लिए। अब हम दूसरा नंबर का करण तत्पुरुष समास को देखते हैं बिना समय गवाए। करण तत्पुरुष समास। करण करण का चिन्ह क्या है? से या के द्वारा है। क्या है कारक चिन्ह? के या से द्वारा है। तो देखते हैं करण तत्पुरुष समास। के द्वारा से का क्या होगा? लोप हो जाएगा। समास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? के द्वारा और से का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और विग्रह करेंगे तो के द्वारा या से का से आ जाएंगे। तो देखते हैं। और से का क्या है यहाँ पे? यानी कि अलग होने का भाव नहीं रहेगा, अपादान में अलग होने का भाव रहता है। तो देखते हैं यहाँ रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तो यहाँ क्या है? अलग होने का भाव नहीं है। इसी तरह धन युक्त, धन से युक्त, तो यहाँ कौन सा है? करण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? करण तत्पुरुष समास है। रस भरी, रस से भरी। रतन जड़ित, रतन से जड़ित या रत्नों से जड़ित भी हो सकता है। वाक युद्ध, वाक के द्वारा युद्ध, तो वाक युद्ध या वाक से युद्ध, तो क्या कहेंगे? इसमें कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास बताना होगा। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तो तुलसी कृत, तो तुलसी कृत में कौन सा है? करण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास बताना है? करण तत्पुरुष समास बताना है। कवि रचित, कवि के द्वारा रचित। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त, तो ईश्वर दत्त, तो इनमें कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का अर्थ होता है देना और दान देना। तो देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए का लोप हो जाएगा। इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए। तो इस समास बताएंगे तब क्या बने? किसका लोप होगा? के लिए का लोप हो जाएगा और विग्रह करेंगे तो के लिए आ जाएगा। तो देखते हैं रणभूमि, रण के लिए भूमि, तो रणभूमि, तो के लिए आ गया। विग्रह किया तो क्या बना? के लिए आ गया। और समास किया तो रणभूमि बन गया। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो विद्यालय, तो कौन सा समास बताना है? संप्रदान तत्पुरुष समास बताना है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई का अर्थ क्या है? खाना, तो के लिए घर, खाने के बनाने के लिए घर। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, तो यहाँ भी क्या है? के लिए आया है। और जिसमें के लिए आए तो उसे क्या कहेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास बताएंगे। तपोवन, तप के लिए वन, तो तपोवन बना। रंगमंच, रंग के लिए मंच, रंगमंच। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो सत्याग्रह बन गया। रनवास, रानियों के लिए वास, तो क्या बना? रनवास बन गया। तो ये हमने दो समास के तत्पुरुष समास के उपभेद लिए हैं। मैं इन्हीं को वापस लेता हूँ। देखिए करण तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह क्या है? के द्वारा या से का लोप हो जाएगा। के द्वारा और से का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और विग्रह करेंगे तो के द्वारा या से आ जाएंगे। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तो यहाँ अलग होने का भाव नहीं है। जहाँ पे अलग होगा वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास बताना है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। धन युक्त, धन से युक्त, तो यहाँ अलग होने का भाव नहीं है, संबंध है यहाँ पे। रस भरी, रस से भरी। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित। वाक युद्ध, वाक के द्वारा या वाक से युद्ध, तो वाक युद्ध बना। देखिए से आया ना, तो यहाँ पे कौन सा बताना है? करण तत्पुरुष समास बताना है। और से अपादान में भी आता है, वहाँ पे अलग होने का भाव रहता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। कवि रचित, कवियों के द्वारा या कवि के द्वारा रचित। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त, तो इसमें कौन सा है? करण तत्पुरुष समास बताना है। तीसरे नंबर का संप्रदान तत्पुरुष समास, तो इसका कारक चिन्ह क्या है? तो के लिए है।
ऐसा भी पूछा जा सकता है संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह कौन सा है, तो के लिए बताना है। तो उदाहरण रणभूमि, रण के लिए भूमि तो रणभूमि बना। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे क्या बताना है, संप्रदान तत्पुरुष समास बताना है। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तपोवन, तप के लिए वन तो क्या बना, तपोवन बना। रंगमंच, रंग के लिए मंच, रंगमंच। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। रनवास, रानियों के लिए वास तो क्या बना, रनवास बना। ये हम 2 समास लिए हैं। पहला कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष समास, और तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे हम इन्हीं समासों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।